Welcome back, student. We have talked about definition of tissue. Thereafter, different criteria, different condition for a group to be a tissue. Then after we have talked about history and general knowledge of tissue, as who is the father of histology, what is the meaning of histology. We have talked about various things. Now अब हम लोग आगे की बात करते हैं. अब इस लेक्चर में हम लोग को बात करना है टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में. टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में. नो टाइप ऑफ टिश्यू. देखो बच्चों, टाइप ऑफ टिश्यू क्यों होता है, क्या है, कौन कौन से टिश्यू टाइप है, ये सारी बातें वो करेंगे. लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि लिखने के जगह पे समझने की कोशिश करना और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे खुद से देखो, खुद से सेल्फ एनालाइज करो और इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे. तो ज़्यादा लिखने के चक्कर में ना रहो. सबसे पहले चीज़ों को देखो, समझो. मैं हर चीज़ लिख नहीं सकता, तो क्या क्या चीज़ें मैं लिखने के साथ एक्स्ट्रा क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ों पे ध्यान देना है आप लोगों को. और ये सारी चीज़ें मैं बाकी विजुअल क्लास में आऊँगा तो सारी बातें बताऊँगा. फिलहाल कॉपी पेन से ही हम लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे. टाइप ऑफ टिश्यू. सबसे पहले टाइप ऑफ टिश्यू हैं क्यों, सबसे पहले पहली बात हम करेंगे ये टाइप ऑफ टिश्यू हैं क्यों. भाई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सारे टिश्यू सेल से मिलके बनते हैं, तो हम अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू की बात क्यों कर रहे हैं. हम एक ही तरह के टिश्यू से काम चला लेते हैं. तो सबसे पहले टाइप ऑफ टिश्यू क्यों है. अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे पहला डिफरेंस होता है वो होता है हैबिटेट का डिफरेंस. किसका डिफरेंस होता है. हैबिटेट का डिफरेंस. जिस कंडीशन में, हैबिटेट का मतलब होता है लिविंग कंडीशन, वो किस कंडीशन में सर्वाइव करें. तो लिविंग कंडीशन होता है वो होता है हैबिटेट. तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लिविंग कंडीशन, अपना हैबिटेट है. पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस क्या होता है, उनका इंटरनल फिजियोलॉजी. इंटरनल फिजियोलॉजी. अब इंटरनल फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ साथ फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, ये सब अलग अलग होता है. मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रहने का कंडीशन अलग अलग होता है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन रिक्वायर होते हैं, उनके अलग अलग लाइफ प्रोसेस होते हैं और हर एक लाइफ प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. तो बेसिक बात यहाँ पे यह है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू क्यों होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के बीच में हैबिटेट का डिफरेंस होता है, उनके में इंटरनल फिजियोलॉजी का डिफरेंस होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल अगर लेके यहाँ पे चलें तो हम ह्यूमन को, सबसे बेटर एग्जाम्पल ह्यूमन को एक ट्री के साथ कंपेयर करें. ह्यूमन को एक ट्री के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखना जैसे यहाँ पे बात है क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं. जैसे ह्यूमन जो है वो मोटाइल है. ह्यूमन जो क्या है, मोटाइल है, मोबाइल है, जो भी कह सकते हैं. यानी कि ये लोकोमोशन करता है. क्या करता है, लोकोमोशन. मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है. ठीक है. तो ह्यूमन का ये एक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ. जो मैंने फिजियोलॉजी के बारे में डिफरेंस के बारे में बात की थी तो उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिजियोलॉजी का, कि ह्यूमन जो होता है मोटाइल होता है, लोकोमोशन करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. जो ट्रीज होते हैं ये ट्रीज लोकोमोशन नहीं करते. ट्रीज लोकोमोशन नहीं करते, ये सिर्फ मूवमेंट करते हैं अपने ही पोजीशन पे, एक ही पोजीशन पे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, मतलब जिस भी डायरेक्शन में. लेकिन उनका मेन पॉइंट एक ही होता है, उसी पॉइंट पे वो थोड़ा सा मूव करते रहते हैं बस. तो अब इनको मूवमेंट, सिर्फ ये मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन करते हैं. तो लोकोमोशन क्यों करते हैं, क्योंकि इनको शेल्टर चाहिए होता है.
इनको फूड चाहिए होता है। जो इनको लोकोमोशन की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इनको शेल्टर की ज़रूरत नहीं है। इनके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो किसी भी कंडीशन को टैकल करने में कैपेबल है, तो इसलिए इनको शेल्टर की ज़रूरत नहीं है। ये फूड अपना खुद ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इनको फूड के लिए भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नीड डिफरेंस है, नीड डिफरेंट है, हैबिटेट डिफरेंट है, इनकी फिजियोलॉजी डिफरेंस है, इसीलिए अलग अलग टिश्यूज भी यहाँ पे अलग अलग टाइप टिश्यूज मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर कभी भी किसी भी चीज़ का डिफरेंस अगर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में पूछता है, तो हमारे पास सबसे बेटर उसके लिए रीजन क्या होता है, उनके हैबिटेट का डिफरेंस और उनके इंटरनल फिजियोलॉजी का डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई ध्यान से? ठीक है, तो ये दो रीजन हम जनरल रीजन है हमारे पास। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो ऑर्गन का या किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चरल डिफरेंस कभी भी अगर आपसे किसी भी एग्जाम में, एक ये बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है किसी भी ऑर्गन का ऐसी चीज़ का स्ट्रक्चरल डिफरेंस या फंक्शनल डिफरेंस, तो उसके पीछे का जो कॉज होता है वो क्या होता है, हैबिटेट का डिफरेंस और इंटरनल फिजियोलॉजी का डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज की बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको टाइप ऑफ टिश्यूज समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने टिश्यू पढ़ा है, ठीक है, तो एक जनरल ग्रुप है टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू दो तरह के होते हैं बेसिकली। टिश्यूज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक प्लांट टिश्यू, ठीक है, दूसरा एनिमल टिश्यू। दूसरा क्या होता है, एनिमल टिश्यू। देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। अब ये जो प्लांट टिश्यू होता है, ये प्लांट टिश्यू जो होता है फर्दर आगे जाने पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखिए यहाँ पे इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। कैसे समझ में आएंगे, देखिए जो प्लांट होता है, जैसे हम प्लांट को कभी भी देखेंगे तो प्लांट क्या होता है कि अगर हम उसे किसी एक ब्रांच को काट दें या वहाँ से किसी लीफ को तोड़ दें या किसी टहनी को तोड़ दें, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पर नई टहनी आ गई होती है, नया लीफ आ गया होता है। ठीक है, तो उसके जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है, ये कंटिन्यूअस है, ये पूरे लाइफ चलता है। ये क्या आता है, कंटिन्यूअस है, पूरी लाइफ है चलता है। ठीक है, एक ये फंक्शन हो गया। दूसरा उनके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो उनको लिविंग रखने के लिए ज़रूरी है, मतलब उनके लाइफ को मेंटेन रखने के लिए वे रेस्पिरेशन करेंगे, प्लांट जो है न्यूट्रिशन करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। तो ये जो जनरल फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म का होता है, वो एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन, चूंकि इनके अंदर ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस का, तो ग्रोथ को कराने के लिए भी अलग से हमको टिश्यू की अलग टाइप का टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो दो फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन को करने के लिए अलग अलग टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअस ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऐसे टिश्यूज को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं इनको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनके मतलब की भी बात करेंगे। अच्छा, जो टिश्यूज लाइफ प्रोसेसेस, यानी ऐसे टिश्यूज जिनको एक प्रॉपर एक परमानेंट फंक्शन उनको अलॉटेड है कि भाई आप टिश्यूज, अगर आपके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी है तो आप हमेशा फोटोसिंथेसिस करोगे, आपके अंदर अगर रेस्पिरेशन की कैपेबिलिटी है तो आप हमेशा रेस्पिरेशन करोगे। मतलब एक परमानेंट ऐसे टिश्यूज जिनको एक परमानेंट फंक्शन अलॉट कर दिया गया होता है, ऐसे टिश्यूज को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, मतलब समझ में आया कि भाई दो अलग अलग तरह के फंक्शन हैं, इसलिए दो अलग अलग तरह के हमको प्लांट टिश्यू यहाँ पे देने को मिलेंगे। जो ग्रोथ का काम करेंगे उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, जो लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन का काम करेंगे उनको हम परमानेंट टिश्यू में रखेंगे। ठीक है, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनको फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉरी, किसी बुक में तीन पार्ट में होगा, लेकिन हम दोनों अलग अलग टाइप के राइटर, जो अलग अलग राइटर होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को लिखते हैं, इसलिए मैं दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके यहाँ पे एक साथ लेके चलता हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा जो टाइप होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये डिवीजन किस बेसिस पे है, ये डिवीजन है
टाइम ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे। ये डिवीजन किस पे है? टाइम ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे या टाइम ऑफ फंक्शन के बेसिस पे कह सकते हैं, या इनको हम टाइम ऑफ फंक्शनिंग के बेसिस पे कह सकते हैं। कैसे होता, कैसे है वो समझ में आएगा। देखिए, जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं, ये प्राइमरी टिश्यू स्टार्टिंग से, इनके जर्मिनेशन से, इनके एम्ब्रायो से, एम्ब्रॉनिक स्टेज से, जब ये सीड के फॉर्म में रहे होंगे प्लांट, जब ये प्लांट सीड के फॉर्म में रहे होंगे, ये प्लांट जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट में, ठीक है। प्राइमरी ऐसे टिश्यू, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो एम्ब्रॉनिक स्टेज से, यानी कि जब वो प्लांट सीड के फॉर्म में रहा होगा उस टाइम से उसके कुछ ना कुछ वहाँ पे पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जो स्टार्टिंग से प्लांट के बाय जर्मिनेशन, बाय बर्थ उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और ऐसे टिश्यूज जो एक लाइफ स्टेज पे, एक पर्टिकुलर लाइफ स्टेज पे मैच्योरिटी के बाद एक पर्टिकुलर लाइफ स्टेज पे आफ्टर मैच्योरिटी जो आते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, कोई दिक्कत? फर्दर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट का डिवीजन जो है वो डिवीजन क्या है? पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये किस बेसिस पे डिवीजन है? ये इस बेसिस पे डिवीजन है उनके फंक्शन के बीच, कि वो कौन सा काम करेंगे या कहाँ पे काम करेंगे, किस पार्ट में काम करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक ही पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। तो ये प्लांट के टिश्यूज का एक हिस्सा है, डिवीजन है। स्टार्टिंग से ध्यान दीजिए, टिश्यूज के हमारे पास कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। एक प्लांट में, एक प्लांट का अलग टिश्यू होता है, एनिमल का टिश्यू होता है। ठीक है। और जो हमारे पास प्लांट टिश्यू होते हैं उनके दो अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो कंटिन्यूअस ग्रोथ का काम करते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जो लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मतलब एक परमानेंट फंक्शन के साथ होते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ का काम कराते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। अब ये दो पार्ट क्यों किया गया? क्योंकि उनके टाइम ऑफ फंक्शनिंग, ओरिजिन, मतलब वो कब एक्शन में आते हैं। तो एक्शन में कब आते हैं उनके बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो एम्ब्रॉनिक स्टेज यानी सीड स्टेज से, उनके स्टार्टिंग बाय बर्थ उनके अंदर होते हैं। सीड स्टेज से ही उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से जब वो सीड जर्मिनेट होता है, आफ्टर जर्मिनेशन वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनका फंक्शनिंग या जिनका ओरिजिन या जिनका जो लाइफ में एक टाइम के बाद, मैच्योरिटी के बाद जो एक्टिव होते हैं उनको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यहाँ पे जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है उनके फंक्शन बेसिस पे। भाई ग्रोथ का काम कराते हैं तो ग्रोथ का काम किस हिस्से में कराते हैं या ग्रोथ का काम कब करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसके बेसिस पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक ही पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंटर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। अब हम इस पर बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के, जो प्लांट के में परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उन परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, किसी किसी बुक में आपको दो टाइप दिया होगा, किसी किसी बुक में तीन टाइप दिया होगा। ठीक है। किसी किसी बुक में वहाँ पे एक जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे तीनों टाइप को लेके डिस्कशन करेंगे। पहला जो टाइप होता है परमानेंट टिश्यू का वो होता है जो सबसे आउटर लेयर होता है, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं इनको? प्रोटेक्टिव
टिश्यू। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं ये पूरे प्लांट के बॉडी के सबसे बाहर, जैसे हमारे बॉडी में स्किन है, ठीक है, स्किन प्रोटेक्शन का काम करता है, तो स्किन बॉडी के सबसे आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। ऐसे ही जो परमानेंट टिश्यू के अंदर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, ये प्लांट के अंदर सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में होते हैं। और इनको हम दो पार्ट में फर्क, दो तरह के टिश्यू ये होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, सबके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा होता है कॉर्टेक्स। दूसरा क्या होता है? कॉर्टेक्स। जितनी भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक फ्लो चार्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इनको हमको फर्दर आगे चल के बहुत प्रॉपर डिस्कशन में लेके चलेंगे। और सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, याद करने के चक्कर में ना रही, समझने की कोशिश करिए। आपको कैसे पूरी की पूरी बायोलॉजी आपके फिंगर टिप पे आ जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन का काम हो गया। अब दो टिश्यूज और होते हैं, दो टाइप और टिश्यूज होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट, एक क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट है देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉलेनकाइमा। क्या कहते हैं? कॉलेनकाइमा। और जो तीसरा पार्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, इसको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? तो परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसमें एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होता है, क्या। अब जो हमारा लास्ट जो परमानेंट टिश्यू का डिवीजन है, वो परमानेंट टिश्यू का लास्ट जो डिवीजन है उसमें होता है कॉम्प्लेक्स। भाई सिंपल पढ़ लिया तो अब हम क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, ठीक है। बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देना कि कितने टफ वर्ड मिल रहे हैं, पहली बार बायोलॉजी में इतने टफ वर्ड मिल रहे हैं, तो बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं देना। जब हम क्वेश्चन करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ तो सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अगला जो हमारा डिवीजन है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। कोई दिक्कत? अच्छा, अभी आप ये कहोगे कि सर परमानेंट टिश्यू में बाकी सबके काम बताए, प्लांट टिश्यू जितने बताए बाकी सबके काम बताए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू का काम तो नहीं बताया आपने। तो काम यहाँ पे देख लीजिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो सपोर्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। क्या काम करते हैं? सपोर्ट का। जैसे प्रोटेक्शन का काम एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स ने किया, तो सपोर्ट का काम सिंपल परमानेंट टिश्यू करेंगे। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे काम कौन करते हैं? सपोर्टिव टिश्यू, जिसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, चाहे वो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा हो। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इनको हम कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये कंडक्शन का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट के लीफ वाले हिस्से में हुआ, लेकिन खाने की जरूरत रूट को भी है, खाने की जरूरत स्टेम को भी है, ठीक है भाई। वाटर जो है वो रूट के पास है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को कहाँ लेके जाना है? लीफ के पास। तो ये सब कंडक्शन का काम कौन करते हैं? कंडक्टिव टिश्यू। तो ये सिंपल सा एक आपके सामने एक सिंपल से में मैंने प्लांट टिश्यू के अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में आपके लिए यहाँ एक लेक्चर में दिया है। तो एक छोटा एक यहाँ पे ग्लिम्स फिर से दोबारा से लेके चलते हैं जिससे आपको रखने में दिक्कत ना हो। टिश्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल प्लांट टिश्यू जो है वो 2 तरह, क्योंकि प्लांट में हम दो अलग अलग काम होते हैं, उनमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। क्योंकि एनिमल्स में ग्रोथ हमेशा नहीं होता, एक लाइफ टाइम के बाद ग्रोथ पीरियड खत्म हो जाता है, तो फिर जो एनिमल के अंदर जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, ग्रोथ उसके बाद नहीं होता। तो ग्रोथ कंटिन्यूअस है प्लांट में, तो इसलिए ग्रोथ कराने वाले एक अलग टिश्यू होंगे और लाइफ प्रोसेस अलग, लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन के अलग टिश्यू होंगे। जो लाइफ प्रोसेस करते हैं जिनको एक परमानेंट वर्क हमेशा के लिए दिया गया हो उनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो ग्रोथ का काम करते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको फर्दर
हमने क्या किया कि 2 पार्ट में डिवाइड किया कि वो कब एक्शन में आते हैं, टाइमिंग ऑफ एक्शन के बेसिस पे। जो प्राइमरी है वो स्टार्टिंग से प्लांट के साथ होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। जब वो सीड जर्मिनेट होता है उसके बाद से वो प्लांट में अपना काम करता है, इसलिए उसको प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और एक लाइफ स्टेज के बाद सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करना स्टार्ट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी में 2 पार्ट होते हैं फंक्शन के बेसिस पे। एपिकल जो है वो किसी और हिस्से में वर्क करता है तो इसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी जो है वो किसी और हिस्से में वर्क करता है, इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी का पार्ट नहीं होता, उसी को लेटरल, चूंकि एक लाइफ स्टेज के बाद लेटर का मतलब बाद, तो जो लेटर में काम करता है लेटरल, उसको हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो परमानेंट टिश्यू है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। भाई एक प्लांट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि बड़े हार्श कंडीशन में रहता है, बदलते कंडीशन में रहता है, तो प्रोटेक्शन का काम है एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स देखते हैं। उसके बाद सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो सपोर्ट का काम कौन करता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप हैं। उसके बाद जो कंडक्शन का काम, चीज़ों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करते हैं, कौन करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिनमें जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ग्लिम्स है एनिमल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लेटर ऑन जब उस एनिमल टिश्यू की पढ़ाई करेंगे तब हम देखेंगे। अभी अगले लेक्चर में हमको क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में पूरा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और फिर उस पर कुछ NTSC के और कुछ बोर्ड्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसको वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। बी सेफ, बेस्ट ऑफ लक।